नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं SHO मंगो पीर खुशनवाज पताफी के साथ। खुशनवाज पताफी ने अभी हाल ही में चार्ज लिया और इनकी एक बेहतरीन जो कावश जो दूसरे SHO से इनको मुमताज़ करती है कि इन्होंने हवाई फायरिंग के हवाले से पहले भी जो मुहिम चलाई और उसके साथ साथ मसाजिद में ऐलान करवाया। और एक और बेहतरीन जो इनकी कावश है वो इन्हें मुमताज़ बनाती है दूसरे SHO से कि इन्होंने जो असले वाले जो लाइसेंस याफ्ता पिस्टल थे या जो भी वेपन थे वो भी इमानतन तवील में लेकर थाना मंगो पीर में जमा किए। आए इनसे जानते हैं कि आज चूंकि ये कुछ ही घंटे बाकी हैं और उसके बाद जो शहर में हर साल की तरह हवाई फायरिंग का जो सिलसिला शुरू हो जाता है और SSP वेस्ट के भी सख्त अहकामात हैं पुलिस के आला अफसरान की तरफ से, अमली तौर पर उन्होंने क्या इकदाम किए हैं और ये सोशल मीडिया की हद तक रहेंगे या इनकी नफरी इलाकों में और उन एहसास मकामात पर जहाँ लोग फायरिंग करते हैं वहाँ मौजूद होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब से मैंने चार्ज लिया है, पहले मेरे पास इज्तिमा था, अल्लाह ने बाखैरियत से इज्तिमा बाखैरियत से आफाक से क्लियर हुआ है। उसके बाद मैंने नए साल के आने के सिलसिले में अपने इलाके में सर्चिंग कॉम्पिंग ऑपरेशन किया है। उस ऑपरेशन के दौरान मैंने असला रिकवर्ड किया, क्योंकि ये नए साल की खुशी में लोग अपने असला लाइसेंस याफ्ता से फायरिंग करते हैं, जिससे आवाम का नुकसान, जानी और माली नुकसान होता है। इसी सिलसिले में मैंने मुख्तलिफ़ इलाकों में ऑपरेशन करके 10 लाइसेंस याफ्ता पिस्टल जो है वो रिकवर किए, जो कि मैंने अपनी तावील में रखे हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है और आवाम के लिए भी मेरा यही पैगाम है कि साल नौ खुशी में खुशी मनाएं, लेकिन ऐसा इक़्तिदाम ना करें जिससे जानी नुकसान हो सके। ये तो आपने बताया कि बिल्कुल आपने 10 जो लाइसेंस याफ्ता पिस्टल जो रिकवर किए हैं, लेकिन अभी चूंकि चंद ही घंटे बाकी हैं और आपको भी पता है कि हर साल कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं, अमली तौर पर आपने कोई मजीद नफरी मंगाई आपके इलाके में शाहीन फोर्स के अलावा? क्योंकि नफरी की कमी का एक सामना होता है शाहीन फोर्स और उन असास मकामात में जहाँ फायरिंग की ये जो हर साल होती है, ऐसे मकामात में अगर बर वक्त आप क्या कार्रवाई करेंगे कहीं से भी कोई फायरिंग हुई तो? इससे मैंने पहले अपना प्लान तैयार कर लिया है कि जिस एरिया में मुझे मुतवक्का है कि इस एरिया में ये फायरिंग होती है, वहाँ मैंने बालिबाज सादा कपड़ों में अपनी फोर्सेस को लगा दिया है और साथ वर्दी वालों को भी मामूर कर दिया है। तो उनको एक पॉइंट दे दिए गए हैं। उन पॉइंटों पर, जैसे मेरे इलाके में एक सहमा अर्बन है और सुल्तानाबाद है, पख्तूनाबाद है, क्योंकि ये गुंजान एरिया हैं। उन गुंजान एरियो में मैंने मसाजिदों में भी पहले ऐलान करवाया है। फ़र्दन सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान भी ये मैंने पैगाम आवाम तक पहुंचाया है कि इसी साल नौखुशी के दौरान जो है वो कोई फायरिंग से गुरेज़ा करें। तो आप अभी बेसियत SHO हाउस ऑफिसर, बहुत बड़ी आपके कंधों पे जिम्मेदारी है और आप अपनी नफरी को खुद चेक करने भी जाएंगे और अभी जो ये चंद घंटे हैं ये आप रोड पे ही गुजारेंगे या दफ्तर में ही बैठ के कमात देंगे? इससे कबल मैं आपको बता चुका हूं कि मैंने पॉइंट और शेड्यूल बना चुका हूं। मैं खुद भी इलाके में मौजूद होऊंगा, मेरी मोबाइलें और नफरी उन पॉइंट हैं जो मखसूस पॉइंट दिए गए हैं। ये थे SHO मंगो पीर खुशनवाज पताफी, जिन्होंने सदम का इज़हार किया कि इससे पहले भी वो इलाके में गश्त को भी यकीनी बनाया और कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन के ज़रिए भी जो इन्होंने वेपन तवील में लिए हैं। और इनका कहना है कि मैं अभी इलाके में खुद भी गश्त कर रहा हूँ और ये गश्त करने के लिए अभी निकले और तमाम नफरी को भी चेक करूँगा। और इन्होंने आवाम से भी अपील की है कि नए साल की खुशी में खुशियाँ ज़रूर मनाएं, मगर किसी ये हवाई फायरिंग की वजह से जो कई जानें ज़ाया होती हैं हवाई फायरिंग करने वालों के साथ, मंगो पीर पुलिस का ये जो ऐलान है कि आनी हाथों से निपटा जाएगा और कानून की बालादस्ती और कानून की रिट को हर हालत में जो कायम रखा जाएगा। और मंगो पीर में इस वक्त खुफिया टीमों के साथ साथ पुलिस की अजाफी नफरी, शाहीन फोर्स और दूसरे जो पुलिस के जवान भी तैनात हैं।